प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जेके पीपल्स पार्टी प्रमुख शिवन अशाई ने किया श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन। यूएलबी और पंचायत चुनावों में देरी पर जताई नाराजगी। एमवाई तारिगामी ने सरकारी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाए जाने पर जताई चिंता और सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग। राजौरी में पेश आया एक दर्दनाक हादसा। टेम्पो दुर्घटना में 15 घायल और 3 की मौत। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा नशे के खिलाफ कल निकाली गई रैली का किया अभिनंदन। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जेके पीपल्स पार्टी के प्रमुख शिवन अशाई ने अपनी विफलता पर वर्तमान सरकार की आलोचना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रीनगर नगर निगम का 5 साल का कार्यकाल कल 5 नवंबर को समाप्त हो गया, जबकि कश्मीर में अन्य शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल 5 साल पूरा होने के बाद 28 अक्टूबर से 26 दिसंबर के बीच समाप्त हो जाएगा। इस मौके पर अशाई ने मोदी प्रशासन की आलोचना की और कहा कि कश्मीर में वर्तमान शासन सबसे काले अध्यायों में से एक है। टेन्योर खत्म होने आ रहा है एज पर रूल्स जो स्पेसिफाई किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एंड एज पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 उसके क्लॉज 5 के हिसाब से, 13 के हिसाब से, 14 के हिसाब से 6 महीने पहले नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए थी इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिटीज के इलेक्शंस के लिए। अब कुछ आदाद शुमार है, उससे आपको एक ग्रेविटी जो अभी ग्राउंड पे सिचुएशन है उसकी आपको कुछ खबर पता चलेगी कि लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट जो कश्मीर डिवीजन के हैं उसमें श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसकी मुद्दत कल के ही दिन खत्म हो गई। कुपवारा में, बांडीपोरा में, सोपोर में, कुंजर में, पटन में, उड़ी में, वतरगाम में, अनंतनाग अशबल में, डूरू वेरीनाग में, कुलगाम में, दिवसर में, तो आप अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ जो देखेंगे आप नॉर्थ साउथ सेंट्रल कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी म्युनिसिपल कमिटीज है या तो उनकी मुद्दत खत्म हो गई है या मुद्दत खत्म होने के कगार पे है। जिस तरह बारामूला में देखे, बड़गाम में देखे, बड़गाम, चाडोरा, चरारी शरीफ, खान साहब, मागाम, इनकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुद्दत 12 नवंबर को खत्म हो रही है। हत्ता कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसका भी टेन्योर नवंबर 14 को खत्म हो रहा है। मैं ये सवाल अपने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से करना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से करना चाहता हूं कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं मिलनी चाहिए? क्या यहाँ पे लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं करेंगे? जो हमारे लोग हैं आज हर तरफ से मुसीबत में हैं। लोकल डे टू डे इश्यूज के लिए आप देख रहे हैं डीसी ऑफिसेज जो है ओवर कैपेसिटी हो रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी कतारों में खड़े हैं, तो लोग कहां जाएंगे? इतने सारे जो पीआरआई जो है आपके, अगर उनकी जो मुद्दत है काम करने की वो खत्म हो जाएगी तो आम लोग किधर जाएंगे? ये सवाल हम एलजी साहब से करना चाहते, हुकूमत हिंद से करना चाहते। आज आप सब लोग जानते हैं 2018 के बाद जो लोकल बॉडी के इलेक्शन है वो नहीं हुए। 76 local bodies across Jammu and Kashmir and more than 4,500 panchayats will be bereft of any form of representative government। तो आपके 4,500 जो पंचायतें हैं उनमें कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता एमवाई तारिगामी ने सरकारी कर्मचारियों के विरोध और प्रदर्शन पर रोक लगाने वाले हालिया सरकारी निर्देश पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मौजूदा सरकार के आदेश की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों के लिए विरोध करना कर्मचारियों का अधिकार है जिससे उन्हें वंचित किया जा रहा है, और कहा कि सरकार कर्मचारियों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग की। ये जो स्मार्ट मीटर के नाम पर बेतहाशा बोझ बढ़ाया जा रहा है फीस का, उसे वापस लो। और इसके अलावा मैं हैरान हूं मेरे भाई, चर्चा करे, तालियां बजाए, कुछ मिले तो छीन लिया मरकजी सरकार ने सब कुछ हमसे, हमारा आइन भी छीना, हमारे हुकूक भी छीने, और फिर अभी यूटी जो आज तक तारीख नहीं है। और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि वक्त आने पर बहुत जल्द, बहुत अनकरीब हम इसको फिर से रियासत का दर्जा देंगे।
लेकिन अभी कुछ ही दिन हुए फरमान हुआ, तालियां भेजी, डांस हुआ, किस चीज का? कैसे जम्मू कश्मीर का ताज को हमने उछाला, कैसे जम्मू कश्मीर के आवाम को बेइज्जत किया, उस पर भी तालियां बजी, उस पर भी नाचो नगमा रहा। और इसके अलावा कल ही यहाँ एक आर्डर निकला जो बरतानिया के वक्त में भी नहीं निकला था, तब भी मुलाजिमों को इख्तियार था एसोसिएशन बनाने का, तब भी मुलाजिमों को, कामगारों को इख्तियार था प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का। राजौरी जिले के मनोरगाला इलाके में एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 18 घायल हो गए, जब कोटरंका से राजौरी की ओर जा रहे एक टेम्पो ट्रैवलर वाहन जिसका पंजीकरण संख्या JK02AB 3355 था दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना में 18 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य को इलाज के लिए GMC राजौरी ले जाया गया। जो मेरे को रिपोर्ट मिली थी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की ओर से और पुलिस कंट्रोल रूम की ओर से कि ये मिनी बस थी जो पकौड़ी से राजौरी की ओर ट्रेवल कर रही थी और कैंची मोड़ के मकाम में जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। सर इंजरीज और कैजुअलिटीज का एक बार आप रिपीट कर दें। इसमें 18 जो है वो इंजर्ड थे टोटल, जिसमें 3 को मैंने पहले ही बताया कि वो हमारे इमरजेंसी विभाग एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी में पहुंचे, उनको जो है मृत्यु घोषित किया और बाकी लोग जो है वो अंडर ट्रीटमेंट है, अच्छे से मैनेजमेंट चल रही है। हमारे सभी विभाग के लोग चाहे ऑर्थोपेडिक से हो, सर्जरी के हो, पेडियाट्रिशियन हो, आप देख रहे हो कि सभी स्टाफ जो है वो लगा हुआ है और मैं खुद पर्सनली सुपरवाइज कर रहा हूँ। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से भी मेरी बात हुई है। मैंने अपने प्रोफेसर डॉक्टर ES भाटिया जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के, उनके साथ भी मेरी बात हुई है। तो हम ये उनकी अध्यक्षता में सारा स्टाफ जो है वो काम कर रहा है और मुझे पूरी आशा है कि पहले की तरह जो भी एक्सीडेंट हम मैनेज करते थे अच्छे से, आज भी ये एक्सीडेंट जो है मैनेज करेंगे और ये जितने भी क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट है इनको हम जो है बचाने में जो है वो सफल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा नशीली दवाओं के बढ़ते खतरों के प्रति निकाली गई रैली का भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने खुलकर स्वागत किया और साथ ही इस मौके पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवालिया अंदाज में पूछते हुए कहा कि क्या वे नार्को आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए, वेलकम करते हैं, बहुत अच्छा सेटअप है और बहुत अच्छी बात है जो कल एनसी ने ड्रग के खिलाफ जो उन्होंने कल एक बाइक रैली निकाली है और जिसमें उनके स्लोगन थे कि स्टॉप ड्रग्स या नो यूज ऑफ ड्रग्स। बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए। खाली पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ है, चाहे वो रीजनल लेवल की हो या चाहे नेशनल लेवल की, या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो या सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन, उनको करना चाहिए। लेकिन मेरे 2 सवाल हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। आपने रैली की, मैं उसका खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आप कह रहे हैं कि हम लोगों को अवेयर करेंगे कि आप ड्रग्स लेना बंद कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल मेरा है, क्या आप पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे कि जम्मू कश्मीर में जो नार्को टेररिज्म आप चला रहे हैं, यहां आप ड्रग्स बेचना बंद कर दीजिए? क्या इतनी हिम्मत है आप में? क्या पाकिस्तान का नाम आप लोगे? जिस तरह से सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान 2 तरह के जो टेररिज्म है वो कश्मीर में चला रहा है, एक तो नार्को टेररिज्म और दूसरा जो गनमन है। क्या एनसी में इतनी हिम्मत है कि पाकिस्तान से एक बार ये कहे और लोगों में जाकर कहे कि ये जो ड्रग है ये पाकिस्तान यहाँ भेज रहा है, इसलिए पाकिस्तान का हमें बायकॉट करना चाहिए और पाकिस्तान की हमें मुखालफत करनी चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से कल उन्होंने ड्रग की रैली निकाली, सड़कों पर निकलकर ये बात कहेगी कि पाकिस्तान यहाँ ड्रग्स भेज रहा है और पाकिस्तान को वार्न कर दे कि जम्मू कश्मीर में ड्रग बेचना बंद कर दो और यहाँ की जो यूथ उसको, जिनको आप एक तरफ से गन से यहाँ की लाखों लोगों को आपने मरवाया, अब आपने यहाँ नार्को टेररिज्म के जरिए यहाँ के बच्चों की आप जान ले रहे हैं, ये बंद करो। क्या इतनी हिम्मत, इतनी गेटस नेशनल कॉन्फ्रेंस को है? ये मेरे 2 सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से। जेके टीचर्स एसोसिएशन ने बारामूला में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर जेके टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष इशफाक शाह ने विजन डॉक्यूमेंट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसमें तत्काल सुधार की मांग की। इस मुतालबे के लिए वो पुरअमन तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट करे,
प्रोटेस्ट करें, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है, और ये डेमोक्रेसी जो हमारी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जो दुनिया में हमारी कंट्री की, जो इंडिया हमारा मुल्क जो है ये सबसे बड़ी कंट्री है, और उसमें इस तरीके के जो आर्डर है वो अच्छे नहीं लगते हैं। देखिए ये जो RRTs जो हमारे हैं वो 99% जो हमारे RRTs हैं वो ट्रेन ग्रेजुएट हैं, वो ट्रेन पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। हो सकता है 1% जो हो, लेकिन वो भी इग्नू के जरिए इस वक्त अंडर ट्रेनिंग है, वो दूसरे माध्यम से इस वक्त जो है वो BEd ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। जो विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है, मुझे लगता है कि इसमें उन्हें जो फिगर्स दिए गए हैं वो पता नहीं वो फिगर उन्होंने कहां से हासिल किए हैं। उस फिगर को हम रिजेक्ट करते हैं, उस विजन डॉक्यूमेंट को हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी RRTs काम कर रहे हैं वो मोस्टली बल्कि 99% जो है वो ट्रेन ग्रेजुएट हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो ऐसे असातिज़ा हैं जो दूर दराज इलाकों में काम कर रहे हैं, जिन्होंने आप देख रहे हैं कि मुश्किल हालात में इन्होंने काम किए, हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं इन्हीं असातिज़ा की वजह से। इसलिए हम इस विजन डॉक्यूमेंट को इसको भी हम रिविजिट करने की पुरजोर गुजारिश करते हैं, और हमारे चेयरमैन शाह फयाज साहब ने भी गवर्नमेंट से ये बात उठाई है, और हमें लगता है कि ये दोनों आर्डर जल्द अज जल्द रेक्टिफाई हो जाएंगे ताकि असातिज़ा में, तमाम एम्प्लॉइज में फैली बेचैनी को दूर किया जा सके। अध्यक्ष जिला विकास परिषद बड़गाम नजीर अहमद खान और CEO बड़गाम ने गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल खग में आयोजित एक समारोह में आयाज और हेल्पर्स के बीच नियुक्ति आदेश वितरित किए। इस अवसर पर नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, CEO बड़गाम, ZDO खग, PRI सदस्य और क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पात्र लाभार्थियों के बीच 38 नियुक्तियां आदेश वितरित किए गए। चूंकि आया जो आज एंगेजमेंट हो रहे हैं उनके ऑर्डर्स आज इशू कराने थे, तो इस हवाले से आज यहाँ पे प्रोग्राम था। चूंकि एज ए चेयरमैन मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया, और हमारे साथ यहाँ चीफ एजुकेशन अफसर रोमाना काजी साहिबा भी तशरीफ फरमा है, और जोनल एजुकेशन अफसर गुलाम मुस्तफा डार साहब। बड़ी खुशी है कि आज बड़ी साफ शफाफियत के साथ हमने जो आज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए। यहाँ कोई जोन खा के अंदर में 48 केसेस थे, 38 जो हमारे वो उनकी पूरी वेरिफिकेशन करके, चेक करके, इंसाफ के साथ आज हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। 10 का भी डिस्प्यूटेड है, इसमें चंद एक दिन लग जाए। इसमें CO साहिबा ने कहा कि मैं खुद इसका मॉनिटर करूंगी और उसको हम देख भी लेंगे, जहां कुछ इश्यूज हैं इसको हम ठीक ठाक करके चंद एक दिनों में वो भी हम रिलीज करेंगे। जी, मैंने जैसे पहले कहा कि सेकंड फेज था, लास्ट ईयर भी हमने 216 के करीब किए, इस टाइम भी 268 के करीब थे, मगर सिर्फ उसमें से एक चीज हुआ कि हमारे क्लब रोड मॉडल स्कूल को अलग निकाला गया, जिसकी नोटिफिकेशन हमने बाज़ाब्ता टाइम पर दी। जितना भी कंसिडरेशन लिस्ट था पहले आउट किया, मगर उसके बावजूद भी हमें 48 में कुछ 10 ऐसे केसेस थे जो सब जुडिस है या जिनके अभी कुछ सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ कि जोन ने बहुत अच्छा काम किया है, साफ शफाफ तरीके से। और पहले भी मैंने आपसे कहा कि ऐसी गाइडलाइंस सामग्री की है कि हम दाएं बाएं नहीं जा सकते, बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ है, उस पर चलना है हमको, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। मगर जितने भी केसेस है हमने कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूट की है हमारे ऑफिस में, 3 सीनियर प्रिंसिपल्स हैं उसमें, तो वो जितने भी केसेस एग्रीव्ड हैं, जितने भी हमारे किसी को लगता है कि सही नहीं हुआ है, तो वो पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमारे सब फाइल्स हमारे ऑफिस में इस टाइम में। मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर आप में से किसी को भी लगता है कि कोई एग्रीव्ड है वो जम्मू कश्मीर सरकार ने मुख्य शिक्षा कार्यालय बारामूला द्वारा आयोजित बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में भ्रष्टाचार विरोधी सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया। इस मौके पर समाज को बेहतर रूप देने और भ्रष्टाचार रूपी इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के उपायों पर विचार किया गया। क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया है, हमने कस्टमर के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। बारामूला के लोगों को सर्व करने आए हैं, तो ये एक बड़ा मार्केट है, अच्छा पोटेंशियल है यहाँ पे, ये पूरे नॉर्थ में। मल्टी कुजीन है, पिज़्ज़ा है, इंडियन है, चाइनीज़ है, लेबनीज़ है। हमने कोशिश की है कि कॉन्टिनेंट भी है, हमने कोशिश की कि हर एक चीज़ रखने की, लेकिन जो हम बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं कस्टमर को, वेस्ट ऑफ दी कश्मीर में शायद हमारे जैसा क्वालिटी कोई नहीं दे पा रहा। अभी हम यहाँ श्रीनगर कश्मीर की बात करें तो अभी हम बाकी डिस्ट्रिक्टों में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम जम्मू भी जाएंगे। बस कस्टमर हमारे ऊपर ट्रस्ट करें,
जो हम उनको देते हैं, जो हम सर्विस देते हैं उनको, या क्वालिटी ऑफ फूड देते हैं, वो उनको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो होम डिलीवरी भी रहेगी आपकी? जी 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 जी। उसके लिए कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो हैं वो फ़ोन नंबर मिल जाएंगे उनको। देखिए, हर कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता है, और हमारी इस कामयाबी के पीछे हमारे माँ बाप का हाथ है। तो हमारे लिए दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारे माँ बाप हैं। तो इसलिए हमने अपने बाप को यहाँ इनॉग्रेशन के लिए लाया। जो यूएसपी है अमीगोस का, जो यूएसपी है वो क्वालिटी है। हम क्वालिटी के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो अगर आप जितने भी हमारे आउटलेट्स हैं, हमारे कस्टमर रिपीट आते हैं। रिपीट इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। बारामूला एक बहुत अच्छा मार्केट है। यहाँ एक अच्छे फाइन डाइन रेस्टोरेंट की ज़रूरत थी। हमने इस मार्केट को एक्सप्लोर किया और हमें लगा यहाँ बहुत अच्छा मार्केट है, तो इसलिए हम बारामूला आए। होम डिलीवरी भी होगी? जी, होम डिलीवरी भी होगी, टेक अवे भी होगा और डाइनिंग तो है। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव फतेहपुर ब्राह्मणा स्थित श्री श्री 108 डेरा बाबा सिद्ध जोगिया दा दुख निवारण मंदिर की तरफ से सोमवार को विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाहरी प्रदेशों से आए हुए नामी एवं दिग्गज पहलवानों ने हिस्सा लेकर अपने अपने जौहर दिखाए। मंदिर के प्रमुख सेवादार बाबा जसवीर दास जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित इस दंगल के दौरान बाबा निर्मल दास जी महाराज अमृतसर वाले मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इसके अलावा शोक शास्त्री सहित सैकड़ों की संख्या में दर्शकों ने पहुंचकर दंगल को देखा। पहलवान अनीफ पहलवान जोड़ा फार्मा तहसील सुचेतगढ़ आवे अनीफ आदि हाथ जोड़ी करेगा। विलियम पहलवान आरसपुरा खारा जय हनुमान पटा काका पहलवान। साधु महापुरुषों के चरण जड़े इस धरती ते वरसन किते। अज जड़ा समा चल रहा वा नशे का जड़ा बहुत ज़्यादा जड़ा जोर चल रहा, इहदे विच वध चढ़ के सानू जड़ा कुश्ती वाला कबड्डी वाला जड़ा ये सारे आपां जड़े बच्चों नूं असीं जड़ा तोरना वा, वध चढ़ के सारिਆਂ ने जड़ा नशिਆਂ तो रहत हो के ते खेडां वाल जड़ा वा सारिਆਂ ने ध्यान देना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गौरिया जी का वार्षिक मेला फतेहपुर ब्राह्मणा दे विच 24 दिन का हर साल की तरह होंदा है। इस बार भी वार्षिक मेला बाबा जी का जिहड़ा हो रहा 24 दिन का। अज जिहड़ी दंगल करवा रहे हैं बाबा सिद्ध गौरिया जी के याद च, साधु संतां की याद च। जय बाबा सिद्ध गौरिया जी, जय बाबा सिद्ध। बाबा कित्थों पहलवान आए ने दंगल विच? ये पहलवान जी जिथों भी जिथे तक मैसेज गया उतों सारे पहलवान जिहड़े आए दे ने। बाकी कुछ दे नाम पता कुछ दे नहीं पता, इस करी गए जिथे भी बाबा जी की कहना मेहर दे नाल आए हर पहलवान का पुजा। जय बाबा। ये 15 होया 7 नंबर तक जो चलना है। ये राम कथा हुई 9 दिन, उस तो बाद 11 दिन का संत सम्मेलन होया, शोभा यात्रा हुई। कल भी बाबा जी का मेला है, सत्संग कथा वार्ता हुई, अज भी सत्संग हुई। कल भी जड़ा बड़ा मेन भंडारा है। और जेडे भी माता भैन जनता जनार्दन सारिया का अपील है भाई कल लास्ट जो सारे वध चढ़ के आओ बाबा जी के जो दर्शन पाओ। बहुत ज़्यादा कमियां ने, फिर भी अस इस सिंह के नाते कन्नै मैं संदेशा देना चाहना कि बच्चे अगर थोड़े सारे इन्हें कुश्तियां का पासे ध्यान देन, ये कन्नै तो एक तो सारे जीवन च तंदुरुस्ती बनती है। जो बच्चे का जो नशे के पासे रुझान घटता है, क्योंकि कुश्ती अदू ही होनी है उदू तक नशे छोड़न, नशे करते रहेंगे तो कुश्ती के बराबर तो होंगे ही नहीं। इस वास्ते बच्चे वास्ते जरूरी एक संदेशा है कि बच्चे की उन्हें नशे की छोड़ी है तो जरूर इस पास अपना जो रुख करना चाहिए। और अच्छी गल है कि सारे महात्मा ने सिंध कराए दी। मैं तो वैसे सत्संग करना आया था, चलो मिगी भी इस सिंध में आने का मौका मिली है। और मैं दोबारा उन्हें नौजवानों अगे बेनती करगा कि नशे की छोड़िए जरूर असें इस पास ध्यान देना चाहिए और कुश्ती करनी चाहिए, अपने जोर जमाना चाहिए और अपने नाम का। जीएमसी प्रिंसिपल डॉक्टर अंजुम फरहाना ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एमसीसीएच अनंतनाग को जल्द ही रहमत आलम अस्पताल में स्थानांतरित किया जाएगा और इसे जल्द से जल्द कार्यात्मक बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने एमसीसीएच अनंतनाग में जगह की कमी के मामले को गंभीरता से लिया है।
बड़ी चीज है, और वो ये रहमत आलम शिफ्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट हैज टेकन अप इट इन अ वेरी मतलब strongly, and 6 crores have been sanctioned. उसमें 2 crore stand released also, and R&B division is going to take up it fast, and we are hopeful that by March we are going to shift to Rahmat March. We are hopeful that it will be done till March. We are trying our best that staff strengthening हो। इस सिलसिले में हमने गवर्नमेंट को भी लिखा है कि हमारा बहुत ज्यादा रश होता है, विच ज्यादा जो कि हम केटर नहीं कर सकते, बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट, एंड गवर्नमेंट, वी आर होपफुल दैट गवर्नमेंट विल गिव अस मोर स्टाफ इस सिलसिले में। NHPC, लाल पावर स्टेशन तथा HDFC बैंक द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू के सहयोग से आज जोरावर अस्पताल ज्योतिपुरम में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन पावर स्टेशन प्रमुख जेसी सरकार ने रिबन काट कर किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिविर का उद्देश्य एक कुशल और प्रभावी राष्ट्रीय रक्त प्रणाली सुनिश्चित करना है, ताकि सुरक्षित रक्त को सार्वभौमिक और समय पर पहुंच प्रदान की जा सके। इस अवसर पर सुमित्रा सरकार, अध्यक्ष सलाल महिला क्लब, जितेंद्र कुमार, महाप्रबंधक विद्युत तथा कई गणमान्य अधिकारी मौजूद रहे। NHPC ज्योतिपुरम एंड HDFC बैंक कटरा का जौथे उद्योग में तो ब्लड डोनेशन कैंप आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए है। इसमें सहयोग कर रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, वहाँ से पूरा टीम विद डॉक्टर जुल्फिकर हमारे साथ है यहाँ पे पूरा इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और यहाँ पे जो कलेक्टेड जो यूनिट ब्लड होगा वो सारे ब्लड बैंक ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दिया जाएगा। तो NHPC टाइम टू टाइम इस टाइप का मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करता है। ये इस साल का सेकेंड ब्लड डोनेशन कैंप है। इससे पहले भी इस साल में हम लोग मार्च महीना में एक बार किए, जून महीने में एक बार किए थे। तो एक्चुअली ये इन द ओकेशन ऑफ और NHPC रेजिंग डे व्हिच विल बी सेलिब्रेटेड टुमारो, इस ओकेशन में इस ब्लड डोनेशन कैंप का आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो एक बहुत ही नोबेल काम है। जैसे सबको पता है कि ब्लड कोई बाजार में मिलता नहीं, वरना इसको फैक्ट्री में क्रिएट किया जाता है। इसको ओनली सोर्स है जो एक आदमी से दूसरे आदमी को। जो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट है ये ब्लड डोनेशन के बगैर नहीं चल सकता है, इसलिए हम बार बार ये मोटिवेशन इन लोगों के जरिए और आपके जरिए लोगों को हम याद दिलाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार में आएँ और वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करें। रियासी सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ये इस साल का दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप है। इन्होंने जैसे हमें इन्विटेशन दिया हमने रिस्पॉन्ड किया, और इस शॉर्ट वाइल में ये ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज करना इनकी तरफ से एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें फीमेल पार्टिसिपेशन है। और जो भी यहाँ के लोकल लोग हैं या CISF के नौजवान हैं, यहाँ का स्टाफ है, वो बड़े बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहा है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी।
जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंट्रल फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंट्रल फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। Anvi International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है